Good morning everyone. In today's video we are going to discuss about pseudocode and decomposition. Okay, so now first we will discuss about pseudocode. Pseudocode means like जैसे हम लोग एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट लिखते हैं, तो ऐसे ही क्या एक सूडो कोड होता है कि मतलब ये डिज़ाइनिंग के लिए कि हम प्रॉब्लम को कंप्यूटराइज करने से पहले क्या है हम उसका एक सूडो कोड भी लिख सकते हैं। तो सूडो कोड में कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज़ होते हैं एक्शन के लिए, जैसे हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि हमें एक्सेप्ट है, ठीक है, डिस्प्ले है, इफ एल्स है, रिपीट है, स्टार्ट है, एंड है, गो टू है। तो अब सबसे पहले हम एक सूडो कोड यहाँ पर देखते हैं कि टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम। मीन्स हमें क्या करना है, एक राइट अ सूडो कोड टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम। मतलब हमें एक सूडो कोड लिखना है जिसमें हमें दो नंबर्स इनपुट कराने हैं और उनका सम डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहली स्टेप्स हमें क्या करनी होती है, स्टार्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्टार्ट किया। अब जो दो नंबर हमें इनपुट लेने हैं उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट दिया कि इनपुट ए कॉमा पी। ओके, अब थर्ड स्टेप हमने क्या किया कि उनका सम करना है। यहाँ पर हमने क्या, टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको प्रिंट कराना है तो यहाँ से हमने प्रिंट टोटल और यहाँ से हो जाएगा ये एंड। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ ए कॉमा बी। मतलब हमने यहाँ पर जब कंप्यूटराइज पेज को प्रोग्राम बनाएंगे तो हमने यहाँ दे दिया जैसे 5,6। अब यहाँ पर क्या होगा कि टोटल इज इक्वल टू प्लस 6 मतलब 11। यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, 11। ओके, और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन्स है कि राइट अ सूडो कोड टू एंटर अ नंबर एंड चेक इट इज इवन और ऑड। मतलब हमें एक नंबर एंटर करना है, उसको चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि मॉड्यूलस इज़ यूज टू फाइंड आउट रिमाइंडर बाई डिवाइडिंग बाई 2। मीन्स इवन ऑड नंबर कौन से होते हैं कि विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड वी रिसीव्ड रिमाइंडर 0, देन दिस नंबर इज इवन एल्स ऑड। ओके, तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सेकंड स्टेप इनपुट नंबर, थर्ड स्टेप इफ नम mod 2 means n mod 2 is equal to 0, then print number is even else number is odd। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि हमने टू नंबर्स को स्वैप करना है। मीन्स कैर आर टू स्वैप टू नंबर्स। लाइक एक हमारे पास है 5 और बी में है हमारे पास 6। अब हम क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू को स्वैप करना है। मीन्स ए में हमारा वैल्यू हो जाए 6 और बी की वैल्यू हो जाए हमारी 5। ओके, तो इस तरीके से हमें इनको स्वैप, ये वाली वैल्यू में स्वैप, इस तरीके का हमें आउटपुट प्रिंट करा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि स्टार्ट किया, दो नंबर्स लिए, ये 5 और 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, अब आपको उनको स्वैप करना, तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा। जैसे यहाँ पर लिया है ना सी। अब यहाँ पर इन्हें क्या किया, सी इज इक्वल टू ए। तो ए में क्या था 5, अगर यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं तो सी की वैल्यू हो गई 10। अब सी एम्प्टी हो गया, ए एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब ए में हमने किया बी। अब इन्हें बी ए में लिया हुआ है 20, बी में लिया हुआ है 20, तो ए की वैल्यू 20। अब बी एम्प्टी हो गया, बी की वैल्यू सी, मतलब बी बराबर 10। तो अपोजिट हो गई वैल्यू। या आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक गिलास है, ये दो गिलास हैं, इसमें मिल्क है, इसमें वाटर है। अब आपको इनको स्वैप करना है, तो आप क्या करोगे, एक थर्ड एम्प्टी लोगे, आप पहले मिल्क को इसमें डाल दोगे। ठीक है, अब ये खाली हो जाएगा, मिल्क, अब वाटर डाल दोगे। ठीक है, ये खाली हो गया, अब इसमें आप ये डाल दोगे। इस तरीके से आप इसको स्वैप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर क्या, मैं टू इनपुट एज एंड चेक एज इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। मतलब जब हम वोट करते हैं तो हम वोट कब करते हैं, वोट की एक एलिजिबिलिटी होती है कि जब हमारी एज 18
से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तभी हम वोट कर पाएंगे। क्योंकि 15, 16, 17 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो वोट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट किया, इनपुट एज कराया। अब एज को चेक किया, क्या एज 18 से ग्रेटर है या उसके बराबर है। अगर है तो प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, और यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर है कि ये इटरेशन का है कि टू प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 100, मतलब हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक, मतलब 1, 2, 3 ऐसे कंटिन्यूसली हमें नंबर प्रिंट कराने हैं। कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, इसका हमें सूडो कोड लिखना है, लूप वाइल का यूज़ करके। तो इन्हें स्टार्ट पता है हमें और एंड पता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर a बराबर 1 लिखा, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना था, हमने लिखा a बराबर 1। अब यहाँ पर कंडीशन दे दी कि जब तक a की वैल्यू a इज लेस देन इक्वल टू 100, जब तक a की वैल्यू 100 नहीं हो जाती प्रिंट कराओगे a को। अब a की वैल्यू 100 होगी कैसे, इसमें नीचे एक एक जुड़ते जाएंगे। 1 था, 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, और ये कंडीशन हर बार चेक करेगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए इनका सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, डीकम्पोज मतलब एक प्रॉब्लम है आपके पास, उसको आप ब्रेक करोगे स्मॉलर पार्ट्स में, और उन स्मॉलर पार्ट्स को सॉल्व करके फिर उसको दोबारा उसी फॉर्म में कर लो। जैसे लाइक हमारे पास एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट कि बुक, दूसरा मेंबर, तीसरा इशू। ठीक है, ये 3 हमने इसके पार्ट्स बना लिए। तो अब क्या होगा, अगर अब ये काम हम अलग अलग लोगों को मतलब इसको डिवाइड कर देंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। यहाँ पर ये बुक रिलेटेड है, या मेंबर रिलेटेड है, ये इशू से रिलेटेड है। तो अब इनको क्या होगा, इससे मतलब क्या होता है कि हम इन कामों को, अगर हमने बड़ी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो हम क्या है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आसानी से सॉल्व करने के बाद उसमें अगर मान लो हमें कोई बुक वाली जो प्रोग्रामिंग है, जो हमने प्रोग्राम पार्ट है उसमें जो प्रोग्रामिंग की है, उसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या है डायरेक्टली इसी को आसानी से प्रॉब्लम को फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं, हमें पूरे उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ने बताया कि लार्ज प्रोग्राम कैन बी टैकल्ड विद डिवाइड एंड कॉन्क्यू। ओके, दूसरा बताया ना कि डीकम्पोजिशन हैपन व्हेन वी ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो वी कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड मैनेज प्रॉब्लम बेटर। For large complex problem, we can then analyze, solve, design the smaller part of the problem and then put it all together for all solution. तो ये चीज़ होती है decomposition, divide and conquer method. ओके, जैसे इन्हें नीचे यहाँ बताया हुआ है, इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स बनाए, तीनों पार्ट्स आप अलग अलग उसमें लोगों से कराओगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, इन्हें बताया कि डिफरेंट पीपल कैन वर्क ऑन डिफरेंट सब प्रोग्राम। जैसे कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, पैरेललाइजेशन में भी पॉसिबल, आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि द सॉल्यूशन डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रोग्राम माइट नॉट कंबाइन टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी अगर आपने पूरा अच्छे से बेटर मतलब पूरा आपको नहीं आता है प्रोग्राम, आप केवल उसका पार्ट्स प्रोग्राम कर सकते हो, आपको ये नहीं पता कि हमें इसको कंबाइन कैसे करना है। तो कंबाइन का सॉल्यूशन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है उसको उसमें कंबाइन करने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। पोरली अंडरस्टूड प्रॉब्लम आर हार्ड टू डिकम्पोज, मतलब उसको डिकम्पोज करने के बाद उसको समझना, मतलब उसको फिर कैसे आपको कहाँ के जोड़ना है, ये थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ओके, नीड क्यों होती है, जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि अब इस पूरे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को हमें लिखने के लिए 1000 लाइन का कोड लिखना है। तो आप 1000 लाइन एक बंदे को लिखने दो। अब आप क्या करो, आपने 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। मान लो 300 लाइन इसमें लिखनी है, 400 लाइन इसमें लिखनी है और 300 लाइन इसमें लिखनी है।
तो ये 300 लाइन आसानी से वो बंदा लिख सकता है और इसमें आई हुई प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। ऐसे ये 400 लाइन आसानी से लिखी जा सकती हैं और उनमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया ग्लोबल चेंज कैन बी अप्लाइड वेरी इजीली। ठीक है, कोड कैन बी रीयूज, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे फंक्शन है, मॉड्यूल है, क्लास आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। ये आप नेक्स्ट क्लास में 12th क्लास में पढ़ोगे फंक्शंस वगैरह सारे। ओके जी, जैसे इन्होंने बताया। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा।